मिडिल ईस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का गंदा खेल दुनिया के तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर उसको ढकेलता हुआ दिख रहा है। एक और जहां ईरान को शफ़े हस्ती से मिटाने के लिए गहरी साजिश हो रही है, दूसरी ओर अमेरिका का घटिया किरदार भी पूरी दुनिया के सामने खुल के सामने आ रहा है। इससे अमेरिका का सुपर पावर वाला तगमा एक मोम का टुकड़ा साबित हो रहा है, जो कि थोड़ी सी गर्मी के बाद पिघलना शुरू हो चुका है। ईरान को मिटाने के लिए कौन सी गहरी साजिश हो रही है, कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गंदा खेल खुल करके पूरी दुनिया के सामने आ गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींदों को उड़ा दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट, सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पे ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान भी चुप नहीं बैठा कि उसने इजराइल पे सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग के तेल अवीव और यरूशलेम को दहला दिया। लेकिन अब तक हुई जंग में एक बात तो साफ तौर पे सामने आ चुकी है कि इस जंग के असली विलन कोई और नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो वो अपने दोस्त नेतन्याहू को सपोर्ट करने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो इस जंग में खुद को पीछे खींचने जा रहे हैं, क्योंकि इससे एक खुफिया रिपोर्ट में उनको डरा दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले खुफिया रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें दावा किया गया कि ईरान के पास अभी कम से कम 2 हफ्ते तक जंग लड़ने के लिए मिसाइलें और हथियारों का जखीरा मौजूद है। और ये मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को तबाह कर सकती हैं। और यही वजह थी कि पहले ट्रंप ने 48 घंटे में फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब अचानक टाइम मांग लिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है। पहले ट्रंप ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, और अब ये ड्रामा। लेकिन सच्चाई ये है कि ड्रामा नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे छिपा एक कड़वा सच है, जिसको पूरी दुनिया अभी तक हजम नहीं कर पा रही है। सच ये है कि ट्रंप ईरान की ताकत और कूटनीति के आगे कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को फर्जी डोम बना दिया है और पूरे इजराइल में घुस के मिसाइल अटैक और बमबारी कर रहा है, इससे ईरान को हल्के में लेने वाले लोग जान गए हैं कि अगर अभी अमेरिका खुल के इजराइल के साथ जंग में कूदा तो ईरान की मिसाइलें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को राख में मिला सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का प्लान है कि इंतजार करो जब तक ईरान का हथियारों का जखीरा खत्म नहीं हो जाता। माना जा रहा है कि ट्रंप एक घटिया खेल खेल रहे हैं, जिसको इजराइल और हवा दे रहा है। लेकिन क्या ट्रंप का ये दाव कामयाब होगा? आपको बता दें कि पिछले दिनों एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी। ये खुफिया रिपोर्ट कोई छोटी मोटी खबर नहीं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ईरान के पास अभी 3600 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ये वो मिसाइलें हैं जो इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। और यही नहीं, ईरान ने ये भी धमकी दी कि अगर अमेरिका ने जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। अब ट्रंप की हालत ऐसी है कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो इजराइल को खोना नहीं चाहता, क्योंकि इजराइल अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा प्यादे हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी सेना को भी खतरे में नहीं डालना चाहता। इसीलिए ट्रंप ने 7 दिन का टाइम मांगा है। उनका प्लान साफ है कि ईरान की मिसाइलें खत्म होने दो, फिर इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पे बड़ा हमला करो। लेकिन आपको बता दें कि इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि ईरान अकेला तो है नहीं। जब से ये जंग शुरू हुई है, रूस और चीन ने खुल के ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्री वंग यी ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पे बात की और साफ कहा कि चीन इजराइल के हमलों की निंदा करता है। रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही। और तो और नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि ये बात जगजाहिर है कि रूस और ईरान का रिश्ता कोई नया नहीं है। रूस पहले ही ईरान को ड्रोन और हथियार सप्लाई कर चुका है, और अगर जंग बढ़ी तो रूस और चीन ईरान को और हथियार दे सकते हैं। यानी ट्रंप का वो प्लान जिसमें वो ईरान की मिसाइलें खत्म होने का इंतजार कर रहा है, पूरी तरह फेल हो सकता है। क्योंकि अगर रूस और चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की तो ट्रंप और इजराइल की सारी साजिश धरी की धरी रह जाएगी। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की मिसाइलें खत्म होंगी और फिर इजराइल के साथ मिलकर तेहरान पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन भाई, ये तो वही बात हो गई कि तुम शेर के सामने खड़े हो और सोच रहे हो कि उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अरे, शेर के पीछे तो जंगल का पूरा सपोर्ट है, और ये जंगल है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का गठजोड़। आपको बता दें कि एक और जहां रूस चीन की ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ खड़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कहा है कि हम सरेंडर नहीं
करेंगे, इजराइल और अमेरिका की हर साजिश को नाकाम करेंगे। और ये सिर्फ खामेनेई की बात नहीं है, पाकिस्तान ने भी खुल के इजराइल की निंदा की है और ईरान को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि साल 1948 में जब इजराइल बना तो पूरी मुस्लिम उम्मा ने एकजुट होकर उसका विरोध किया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान ने मिलकर के इजराइल के खिलाफ जंग लड़ी। भले ही उस वक्त इजराइल ने पश्चिमी देशों की सपोर्ट से जीत हासिल की, लेकिन आज हालात अलग हैं। आज मुस्लिम उम्मा पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और यहाँ तक कि यमन के हुती विद्रोही भी इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। आपको बता दें कि वही मुस्लिम उम्मा है जिसने सलाउद्दीन अय्यूबी के नेतृत्व में यरूशलेम को आजाद कराया था। आपको बता रहे ये वही उम्मा है जिसने उस्मानी खलीफा के जमाने में दुनिया भर हुकूमत की थी और आज 2025 में ये उम्मा फिर से एकजुट हो रही है। इजराइल की वो हेकड़ी जो अमेरिका के दम पे दिखा रहा है अब ज्यादा ठीक दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार जो इजराइल की हार है वो 1948 से शुरू हुई कहानी हमेशा के लिए दफन होने वाली है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका की इस साजिश पे जिसके तहत वो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने साफ कहा है कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। फिर भी नेतन्याहू बार बार ये झूठ फैला रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। आपको बता दें कि ये वही इजराइल है जिसने झूठी बातें करके गाजा को खंडहर बना दिया। ये वही अमेरिका है जिसने इराक और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया और अब ये दोनों मिलकर ईरान को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ईरान ना सिर्फ अपनी ताकत के दम पे लड़ रहा है बल्कि उसके पीछे रूस, चीन और पूरी मुस्लिम उम्मा है खड़ी है। और हाँ, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की है और ईरान अब यूरोपीय देशों से भी बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि अभी तक ट्रंप और नेतन्याहू सोच रहे थे कि वो ईरान को घेर लेंगे, लेकिन अब वो खुद घिर गए हैं। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और मुस्लिम उम्मा, ये सारी ताकतें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रही है। और इस बार इजराइल की हार सिर्फ एक जंग की हार नहीं होगी, ये 1948 की तरह उसकी बुनियाद हिलाने वाली हार होगी। ट्रंप और नेतन्याहू, सुन लो, तुम्हारी साजिशें अब काम नहीं आएंगी। तुमने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन इस बार तुम्हारी हार तय है। ईरान की ताकत, मुस्लिम उम्मा की एकजुटता और रूस, चीन का सपोर्ट तुम्हारी हर चाल को नाकाम कर देगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है? क्या इजराइल 1948 जैसी हार का सामना करेगा? नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।